आज मैं बनाने वाली हूँ सर्दियों के लिए बहुत ही खस्ता क्रिस्पी कुरकुरे गर्मा गर्म दाल वड़े जिसे खाकर बहुत ही मजा आने वाला है। आज ये जो हम दाल वड़ा बनाने वाले हैं वो अहमदाबाद की बहुत ही फेमस है। आप सभी को पता है कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और ये यहाँ का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और साथ में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पाइसी सी चटनी भी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी में। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दाल वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ml का जो कप आता है वो इस्तेमाल में लिया है और उस कप के नाप से मैंने मूंग की जो छिलके वाली दाल आती है वो ली है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैंने भिगोकर पहले ही रख दिया था। और फिर उसी कप के नाप से मैंने आधा कप चवला की दाल ली है। वैसे तो दिखने में ये उड़द दाल जैसी लिखती है लेकिन ये चवला की दाल है जो मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये मैंने आधा कप ली है और उसे भी पानी में मैंने 2 से 3 घंटे पहले ही भिगोकर रख दिया था। इसमें से आप 3 से 4 लोगों के लिए ये गर्मा गर्म दाल वड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब दाल को हम पहले पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम चवला की दाल को पीसेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच डालें और फिर उसे ग्राइंड कर लें। उसके बाद मूंग की दाल को भी हम पीस लेंगे और थोड़ी सी दाल मैंने इस तरह से कोर से रखी हुई है, यानी कि इसे दरदरी रखी है जिससे दाल वड़े में बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आने वाला है। तो दाल को अभी मैंने पीसकर तैयार कर लिया है। एक बाउल में दोनों दाल को हम निकाल लेंगे और उंगलियों को इस तरह से फैलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए फेंट लेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर हवा भरेगी, यानी कि एरिएशन होगा और हमारा जो बैटर है वो बहुत ही हल्का हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से जब आप दाल वड़ा बनाएंगे तो आपके दाल वड़े बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। ध्यान रहे कि जब भी आपको दाल वड़ा बनाना है तो बैटर को इस तरह से तैयार करने के बाद तुरंत ही उसमें से दाल वड़ा बनाएं। अब उसमें डालने के लिए यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च लिया है। छोटा टुकड़ा अदरक का है, 12 से 15 कली लहसुन है और 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली है। अब बैटर के अंदर आधा चम्मच हींग डालेंगे। नमक मिलाएंगे स्वाद के हिसाब से। तो मैंने 1 से सवा टीस्पून नमक अभी इसके अंदर मिला दिया है। अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की जो पेस्ट हमने तैयार की थी वो डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप हरी मिर्च की क्वांटिटी डाल सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ हरी मिर्च डालनी है, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अच्छी तरह से अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें से हम तुरंत ही दाल वड़ा फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे रहने देंगे तो दाल में फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा और जब फ्राई करेंगे तो बहुत सारी मात्रा में तेल रह जाएगा। अब हम बनाने वाले हैं स्पाइसी सी चटनी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है और एक बड़ी साइज का नींबू लिया है। तो मिक्सर जार के अंदर हम पहले लहसुन को कट करके डालेंगे ताकि अच्छी तरह से वो ग्राइंड हो जाए। अगर थोड़ा सा भी अक्खा लहसुन रह जाता है तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके साथ मिर्ची को भी हम इस तरह से कट करके डाल देंगे। यहाँ पर मैंने जो मिर्ची ली है वो ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है। अगर आप जो मिर्ची ले रहे हैं वो तीखी है तो क्वांटिटी कम डालें। अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा गांठिया, यानी कि बेसन की जो मोटी वाली सेव आती है वो। ये नमकीन सेव नहीं है, सिर्फ नमक वाली है। अगर आपके पास ऐसा गांठिया नहीं है तो आप बेसन को भूनकर भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से और नींबू का रस निचोड़ेंगे और फिर इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ये चटनी आप कोई भी फरसान के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और फ्रिज में आप इसे हफ्ता भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। तो ऐसा ही टेक्सचर हमें रखना है, ज़्यादा महीन इसे ना पीसे। अब थोड़ा सा मैं धनिया इसके अंदर डाल रही हूँ और फिर से हम एक बार इसे चला लेंगे ताकि वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अभी हमारी स्पाइसी सी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम वड़ा को फ्राई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले उसके अंदर हम चुटकी भर खाने का सोडा डालेंगे। सोडा डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से सोडा मिक्स हो जाने पर हम दाल वड़ा फ्राई कर लेंगे। अगर आप पूरा बैटर एक साथ यूज नहीं कर रहे हैं तो जितना बैटर यूज कर रहे हैं उतने में ही सोडा डालें। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है और फ्राई चीजें खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ये बैटर के अंदर से अप्पम पात्र के अंदर ये वड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कम तेल में ही आपका ये वड़ा बन के तैयार हो जाएगा।
गैस की फ्लेम को मैंने पहले बताया उस तरह से मीडियम रखना है। अगर गैस की फ्लेम हाई होगी और तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी बन जाएंगे लेकिन अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। तेल में डालने के बाद तुरंत ही हम इसे नहीं पलटेंगे, उसे एक साइड थोड़े से पकने देंगे और फिर उसके बाद हम पलट देंगे। अगर आप पहले ही इसे पलटने जाएंगे तो कच्चे होने की वजह से ये टूट भी सकते हैं। तो जब ये एक साइड से हल्के से फ्राई हो जाए तब कढ़ी से हम इसे पलट देंगे और फिर उलटते पलटते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि हमने जो थोड़ी सी अक्खी वाली जो दाल रखी थी बैटर के अंदर उसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इसे हमें गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करना है जिसमें हमें 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन 3 से 4 मिनट आप इस तरह से इसे उलटते पलटते ही रहे ताकि सभी ओर से अच्छी तरह से हमारे जो दाल वड़े हैं वो फ्राई हो जाए। आप चाहे तो ये बैटर में से आप चिला भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चिला बनाना चाहते हैं तो बैटर को थोड़ा सा महीन पीसे। अगर आप इस तरीके से ये दाल वड़ा बनाएंगे तो आपके दाल वड़े बिल्कुल ही ऑयली नहीं बनेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दाल को पीस कर उसे रहने देते हैं और फिर 1-2 घंटे बाद उसके अंदर से वड़े बनाते हैं, तो उसमें दाल में फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है और फिर जब आप फ्राई करते हैं तो बहुत सारी मात्रा में उसके अंदर ऑयल भर जाता है। अभी हमारे जो दाल वड़े हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बहुत बढ़िया उसका कलर भी आ गया है और वो क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो उसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और प्लेट में आप पेपर नैपकिन रख देंगे तो जो एक्सेस ऑयल होगा वो भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी के बैटर के अंदर से भी दाल वड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। जब भी आप दाल वड़ा बनाने के लिए रखें तो बैटर को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर ले और फिर रखें। और आप जितनी साइज का दाल वड़ा बनाना चाहते हैं उससे कम मात्रा में बैटर रखें, क्योंकि ये तेल में जाने के बाद थोड़े से फूलेंगे। गरमा-गरम, क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरे दाल वड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसे मैंने तली हुई मिर्च के साथ, प्याज के साथ और हमने जो तीखी सी चटनी बनाई थी उसके साथ सर्व किया है। मैं एक तोड़कर भी बता रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत ही जालीदार और बहुत ही क्रिस्पी हमारे दाल वड़ा बनकर तैयार हुए हैं। तो आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।